क्या लग रहा है कोढ़ा विधानसभा का क्या माहौल है, क्या हालचाल है? कोढ़ा की जनता पूरे बदलाव के मूड में है और बदलाव करने जा रही है कोढ़ा से। क्या लग रहा है भैया? इस बार सोचे कि कोढ़ा से बदलाव करेंगे हमारे पूनम पासवान जी। घर घर तक जो है रोड पहुंचा दिए, बिजली पहुंचा दिए। बदलाव चाहिए, बदलाव दिख ही नहीं रहा। हमारे कोढ़ा में बदलाव बिल्कुल नहीं दिख रहा। दिखावे के लिए दावा है, जमीन पर इस तरह का कोई भी स्थिति नहीं है। ये तीसरा टर्म चल रहा है, कितने लोगों को नौकरियां दी, ये दिखने की जरूरत है, दिखाने के। हर घर में 15 लाख रुपए पहुंचाने के बाद कितने माँ बहनों को पैसा मिला। 70% जो है किसान जो है कृषि पर आधारित है। किसानों के लिए आज तक क्या योजना चला रखी है? 5 किलोमीटर रेडियस में जाएगा, सब कच्ची सड़क पड़ी हुई है। सड़क का कहीं निर्माण नहीं हो पाया, कहीं चापाकल दिखता नहीं है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जब से ये सुशासन की सरकार है नीतीश कुमार की, सब फैक्ट्रियां बंद है। विपक्ष के लोग कहते थे कहां से पाएगा पैसा, लेकिन आज भी जाके सर्वे कर लीजिएगा, हर घर में पैसा। खुलेआम बोल रहे हैं कि 18 लाख नौकरी हम जो है सरकारी दिए हैं बिहार में। अरे भैया तो दिखा दे, आंकड़ा दिखा दे, कहने से नहीं होता, आंकड़ा दिखाने का बात है। माहौल बदल रहा है निश्चित रूप से कोढ़ा विधानसभा में जो जिम्मेदारी मिला है मुझे, मेरा पूरा प्रयास है ये विधानसभा जीतेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। हम लोग जो है लगातार जो है कई विधानसभा का जो है भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ की परिस्थितियों को हम आपको बता रहे हैं। अभी हम लोग जो है कोढ़ा विधानसभा पहुंचे हैं, जो कि कटिहार क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ की जो है माहौल को पता करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे, उनसे प्रतिक्रिया भी लेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों को लेकर जो है जनता मतदान करेगी। युवा वर्ग खासतौर पर जो है क्या लग रहा है कोढ़ा विधानसभा का क्या माहौल है, क्या हालचाल है? कोढ़ा विधानसभा में इस बार जो है जनता बदलाव के मूड में है। पिछले 5 साल से जो है यहाँ पे बीजेपी की जो है कविता पासवान यहाँ से विधायक हैं और पिछले 5 साल में उनका दर्शन जमीन पे उसको देखने को नहीं मिलता है और काम का तो पता नहीं क्या काम हुआ नहीं काम हुआ, हम लोगों को अभी तक कोई भी इस तरह का कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस बार जो है कोढ़ा की जनता पूरे बदलाव के मूड में है और बदलाव करने जा रही है। कोढ़ा से जो है इस बार बदलाव तय है। कौन आ रहा है कोढ़ा से? जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो है पूनम पासवान। माहौल अभी जो है लगातार माहौल जो है दिखाई दे रहा है कि कोढ़ा से पूनम पासवान इस बार निकलने की चांसेस बहुत ज्यादा है। कितना प्रतिशत वोट करिएगा, कितना प्रतिशत वोट से जीतिएगा? इस बार जो है पिछले चरण में जो चुनाव देखा गया उसमें बहुत ही मतलब अच्छा परसेंटेज में वोट हुआ। इस बार भी दूसरे चरण में भी बिहार की जनता भारी मतलब वोट करने जा रही है। अच्छा खासा यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज होने वाला है। क्या लग रहा है भैया, क्या हाल चाल है कोढ़ा का? माहौल तो हाथ सबका ही लग रहा है सर। बदलाव चाहिए। बदलाव का बहुत आशा कर रहे हैं, बदलाव नहीं हो रहा है। तो इस बार सोचे कि कोढ़ा से बदलाव करेंगे हमारे पूनम पासवान जी। बस यही चाहते हैं, विकास चाहते हैं सर। विकास नहीं हुआ है जी, कहाँ विकास हुआ? लेकिन जो एनडीए की सरकार कहती है कि हम जो है विकास पूरा किए हैं, घर घर तक जो है रोड पहुंचा दिए, बिजली पहुंचा दिए, नल जल पहुंचा दिए। अब क्या चाहिए? 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। ऐसा कोई माहौल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, जो बताया जा रहा है कुछ नहीं है। बस वही बदलाव चाहिए, बदलाव दिख ही नहीं रहा है। हमारे कोढ़ा में बदलाव बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ही सोच के रखे। क्या मुद्दा रहेगा कोढ़ा का? मुद्दा क्या है? युवा वर्ग है, क्या मुद्दा है आप लोगों का? युवाओं का, महिलाओं का, बूढ़ा बुजुर्ग जितना भी है, इस बार पंजाब पे ही जाना है। क्या सोच के दीजिएगा? मुद्दा क्या सर, वही यही आशा लेके आए हैं कि बदलाव होगा। बदलाव पूनम पासवान जी करेंगे। लेकिन मुद्दा तो होगा ना कुछ कि हमारे क्षेत्र में अगर जीत के आएंगे तो ये काम करेंगे, यहाँ पे ये चीज होना चाहिए। नाला सड़क ये सब कहाँ है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। हर घर नाला पहुंच गया, सड़क पहुंच गया, बिजली पहुंच गया। नहीं सर, नहीं पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ये हवा है। ये सिर्फ हवा का झोंक है। जब बताया जा रहा है ये हवा का माहौल है सर। हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये जो बात हो रहा है कि हाँ यहाँ ये पहुंचा वो पहुंचा, ये सब हवा का झोंक है सर। भैया कह रहे हैं कि जो है कोढ़ा में कुछ विकास ना हुआ है, घर घर तक नाला ना पहुंचा है, ना सड़क पहुंचा है, ना बिजली पहुंचा है। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है ना कि हर घर हम बिजली पहुंचा दिए। नाला सिर्फ दिखावे के लिए दावा है, जमीन पर इस तरह का कोई भी स्थिति नहीं है। नाला जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन नाला जो है कुछ जगह पे बना है तो नाला जो है वहाँ पे पानी नहीं जा रहा है। जाम की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए कोढ़ा की जनता इस बार बदलाव चाहती है और
बदलाव हम लोग भी चाहते हैं। हम लोग नौजवान हैं और इस सरकार से, एनडीए सरकार से हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं और हम जो है टीआरई के स्टूडेंट हैं। और सरकार ने, नीतीश कुमार ने ये वादा किया था कि हम लोग टीआरई 4 जो है लेंगे इलेक्शन से पहले, लेकिन टीआरई 4 जो है नहीं हुआ। वादा करने के बाद इस टाइम में भी नीतीश कुमार जी मुकर गए। इसके लिए जो है सरकार बदलना जरूरी है और रोजगार बहुत बड़ी समस्या है बिहार में। इसको लेकर हम लोग बदलाव चाहते हैं, कोढ़ा से भी बदलाव चाहते हैं और बिहार में भी सरकार हम लोग बदलना चाहते हैं। कोढ़ा विधानसभा की जो है मूलभूत समस्याएं क्या होंगी? जिस तरीके से लगातार यहाँ पे आरोप लग रहा है कि जो है 5 साल जो बीजेपी के विधायिका हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जो दावा करती है एनडीए की सरकार, हर घर नली पहुँच गया, पानी पहुँच गया, बिजली पहुँच गया, कुछ भी नहीं पहुँचा है। क्या सच्चाई है इसमें? और कुछ दिन पहले जो है राहुल गांधी यहाँ के लिए जो है बड़ा ऐलान करके गए, अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो है मखाने के लिए बहुत बड़ा इंडस्ट्री जो है यहाँ बैठाने का काम करेंगे। क्या देखिए, सच्चाई को बोलना चाहिए लोगों को, और ये लोग झूठ का पुलिंदा लेकर चुनाव जीतते हैं। कई चुनाव पूर्व, मैं हाई लेवल की बात करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जब आए 2014 में तो इंटरव्यू में कहा कि गुजरात मॉडल यहाँ लागू करेंगे। गुजरात मॉडल आपने देख लिया, कितने लोगों को ठगा। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को जो है नौकरी देंगे। आप सोच लीजिए कि ये तीसरा टर्म चल रहा है, कितने लोगों को नौकरियां दी। ये दिखने की जरूरत है, दिखाने के। हर घर में 15 लाख रुपए पहुंचाने के बाद कितने माँ बहनों को पैसा मिला। महंगाई कम करेंगे, सिलेंडर गैस का दाम कम करेंगे, पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे, ये सारी चीजों को उन्होंने कहा था। ये सारे मुद्दों को कहाँ जमीन तक उतारा, ये आप लोगों को भी जानना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जहाँ कृषि का क्षेत्र है, ये हिंदुस्तान पूरा डिपेंडेंट है, कृषि पर आधारित देश है। 70% जो है किसान जो है कृषि पर आधारित है। किसानों के लिए आज तक क्या योजना चला रखी है? जल जीवन मिशन का बात उन्होंने कहा कि हर घर में नल जल, लेकिन आप देख लीजिए कि जितना भी लोगों ने टावर लगाया होगा, जल मीनार बनाया होगा, जल मीनार बना दिया, लेकिन जब बोरिंग का टाइम आया तो बोरिंग करने गया तो पता चला पानी नहीं, और कहीं बिना बोरिंग किए ही जल मीनार बना दिया, और बिना बोरिंग किए ही पाइपलाइन बिछा दिया, लेकिन उसको पानी नहीं मिल रहा है। कहीं एक आध दूगे जगह कहीं मिल जा रहा है, लेकिन वहां भी घोटाला इस बात का है कि जहां उसको 1.5 फीट पाइप खोद कर उसको गाड़ना चाहिए था पाइप को, उसका ठेकेदार जो है आधा फीट जो है गड्ढा में पाइप बिछा दिया, और बारिश आई या कोई भी मौसम में कोई भी मतलब गर्मी हो तो गाड़ी चल गई, तो वहां से जो है पाइप उखड़ गया, उसी जगह स्टॉप हो गया, पानी नहीं हो रहा। 2-3 सवाल हम लेंगे आपसे। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं कोढ़ा विधानसभा की परिस्थितियां क्या है, क्या टक्कर है, क्या किनमें लड़ाई है, क्या आगे चल रहा है, कौन जनता के दिलों में जो है राज करने लगा है? देखिए, डबल इंजन की सरकार के नाम पे जो हमारे वर्तमान विधायिका कविता पासवान जी थी, सुशासन के नाम पर लाया गया था और लोगों ने वोट देके उसको जिताया भी, लेकिन जितना उनको काम करना चाहिए था इन 5 सालों में उन्होंने नहीं किया। मैं तो कई पंचायतों में घूमा, आज भी कच्ची सड़कें पाई जा रही हैं। कहीं भी आपको पक्की सड़क, गांव के जब एनएच से अंदर घुसेंगे 10-15 किलोमीटर रेडियस में, 5 किलोमीटर रेडियस में जाएगा, सब कच्ची सड़क पड़ी हुई है। सड़क का कहीं निर्माण नहीं हो पाया, कहीं चापाकल दिखता नहीं है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। जहाँ सबसे बड़ी यहाँ खेती होता है मैखाना का होता है। राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर सरकार बिहार में बनाएंगे तो मैखाना का हम फैक्ट्री लगाएंगे, निश्चित रूप से यहाँ जो कहे हैं राहुल गांधी करेंगे। हम लोग के पीरियड में आपको बता दे रहे हैं कि जब हम लोग पढ़ाई भी करते थे, यहाँ जूट की फैक्ट्रियां होती थी, चीनी मिल की फैक्ट्रियां होती थी, यहाँ उद्योग धंधे, यहाँ कुटीर उद्योग का यहाँ सबसे बड़ा बोलबाला बिहार में था। लेकिन जब से ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की, सब फैक्ट्रियां बंद है। 3 फैक्ट्रियों को चलाने की जरूरत है। इसलिए तेजस्वी जी ने जो प्रयास किया है, कहा कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे 20 साल बनाम 20 महीना में ये दिखेगा। तो मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कितना नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। तो ये सारी चीजें हम लोग वादा करते उसको निभाते हैं, चाहे किसान का मामला हो, चाहे छात्र छात्राओं का मसला हो, चाहे बेरोजगार युवा युवतियों का मामला हो, चाहे गरीब गुरबों के जितने भी समस्या है
वो उसको निराकरण करने का काम हम लोगों का महागठबंधन का ये प्रतिबद्ध रहता है। हम लोग जैसे झारखंड में मैया सम्मान योजना, विपक्ष के लोग कहते थे कहाँ से पाएगा पैसा, लेकिन आज भी जाके सर्वे कर लीजिएगा, हर घर में पैसा, हर माँ बहन को हर प्रत्येक महीना 2 महीना 3 महीना पैसा दे रहा है। ये भी ऐलान किए हैं तेजस्वी यादव की सरकार महागठबंधन की बनेगी तो प्रत्येक घर में जो है, जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं होगा उनको हम जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इस पर भी जो अभी सत्ताधारी पक्ष है वो कह रहे हैं कि कहाँ से इतना संभव है। हर कोई कह रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है कि इतना नौकरी है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होगी तब तो करेगा। इच्छा शक्ति जाहिर किया था 2-2 करोड़ नौजवान नौकरी देंगे। अरे भैया, 1 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में नौकरी दे दी होती तो एक उदाहरण आप पेश करते। आज रिक्शा वाला, खोमचा वाला को, घुमटी वालों को ये कहते हैं कि हम नौकरी दिए, 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड का नौकरी कह रहे हैं वो, ठीक है, 4th ग्रेड वालों को भी दे देते, लेकिन वो भी नौकरी नहीं दे पाया ये लोग। और कोई प्राइवेट कंपनी में जो सर्टिफिकेट बांटने का ये पहला दफा के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब दे रहा है, उस सर्टिफिकेट बांट रहा है, नियुक्ति पत्र, उसको कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। अरे भैया, सरकारी नौकरी आप दीजिए ना, उसको ना बोला जाएगा कि नौकरी दे रहे हैं। से बोल रहे हैं, एकदम खुलेआम बोल रहे हैं कि 18 लाख नौकरी हम जो है सरकारी दिए हैं बिहार में। अरे भैया, तो दिखा दे, आंकड़ा दिखा दे, कहने से नहीं होता, आंकड़ा दिखाने का बात है। ये तो इम्प्लीमेंट किए हैं तो आप दिखाइएगा कि नहीं दिखाइएगा, खाली कहने से थोड़ी होता है। माहौल बदल रहा है निश्चित रूप से कोड़ा विधानसभा में जो जिम्मेदारी मिला है मुझे, मेरा पूरा प्रयास है ये विधानसभा जीतेगी। चलिए, हम जो है कोड़ा विधानसभा की पल पल हम आपको रिपोर्ट बताएंगे, यहाँ की जनता की मिजाज क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको राजनीति में दिलचस्पी है तो अपने साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।